अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम की उम्दा कारकर्दगी के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल कौन से खिलाड़ी हैं, मौजूदा खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी किस नज़र से देख रही है और क्या खामियां अच्छी कारकर्दगी के बावजूद नज़र आ रही हैं और मुस्तकबिल में जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनका क्या रोल होगा पाकिस्तान की टीम में और कौन से नए खिलाड़ी शामिल किए जा सकते हैं आने वाले वक्त में कौमी क्रिकेट टीम में। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं चीफ सेलेक्टर फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। वालेकुम सलाम। इलियास साहब, बड़े खुशकिस्मत हैं आप। ये बड़ों की दुआएं, माँ की दुआएं और अल्लाह का करम है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टीम की परफॉर्मेंस क्या कहते हैं आप, मुश्किल हालात लेकिन उसके बावजूद हमने श्रीलंका को हराया, फिर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की अच्छी जा रही है। देखिए, इस वक्त जो वजूहात कई हैं इसमें, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है कि देयर इज़ अ न्यू चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक, ज़का साहब, चौधरी साहब। उसने वेरी क्लियरली बोल दिया है कि द बॉयज़ विल प्ले ऑन परफॉर्मेंस। ठीक, वो मिसबिहेव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे भी ये बता दिया गया है कि जी जो क्रिकेटर मिसबिहेव करेगा और विद इन इज लिमिट काम नहीं कर अकॉर्डिंग टू द मैनेजर ऑफ पाकिस्तान एंड द कोच, वो हमको रिपोर्ट देते रहते हैं। मेरी बात अक्सर वहाँ पे होती रहती है। ठीक, तो आई थिंक इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द रोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ देयर टू, लेट्स बी फेयर इनफ। और चेयरमैन साहब ने जो बात क्लियर कर दी है प्लेयरों को पर्सनली, आते उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है और परफॉर्मेंस पे तो फ़र्क पड़ता है। क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि समटाइम इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन एटलीस्ट द बॉय आर ट्राइंग, वर्किंग हार्ड, प्लेइंग एज वन यूनिट। और जहाँ तक मिसबा का तल्लक है, मिसबा इज़ टेकिंग अ थिंग फॉरवर्ड विद दिस कंसंट्रेशन बहुत है उस प्लेयर की, और पढ़ा लिखा आदमी भी है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ज़का साहब का आपने जिक्र किया है, नए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। मिसबिहेव से क्या मुराद, जो सुनने वाले हैं आपके और जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो क्या लें? उसकी सीधी सी बात है, विल नॉट टॉलरेट ग्रुपबाजी। ठीक, और जो आपकी लिमिट है, जो मैनेजमेंट ने वहाँ का है, यू हैव टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। और जब आप फील्डिंग करते हैं प्रैक्टिस में और बैटिंग करते हैं, यू हैव टू कॉन्सनट्रेट एज यू आर प्लेइंग ठीक, मैच। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि पहले ये होता था कि चलो जी आज मैंने ये कर लिया, कल खैर है, लेकिन एवरीबॉडी हैव टू परफॉर्म कंटिन्यूसली, चाहे कोई प्लेयर भी हो। ज़का साहब कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। आपकी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, किस चीज़ पर उनका फोकस है और ज़ोर वो दे रहे हैं सिलेक्शन के लिहाज से, टीम के परफॉर्मेंस के लिहाज से? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें कही गई है मुझे, वो ये है कि जी यंग प्लेयरों का भी ख्याल रखो। अभी 2020 वर्ल्ड कप आना है अगले साल। लेट्स गेट द बॉयज़ 25 लड़के निकालने आप, और 2020 के लिए एक अलहदा टीम बनाएं और लेट्स गो फॉर द वर्ल्ड कप ऑफ 2020, और जिसमें कोशिश की जाए कि वो लड़के ट्राई भी किए जाए उससे पहले। ठीक, उससे पहले उनके जो 2020 के काबिल हैं, जो यंगस्टर है। और बात यह है कि ये बिल्कुल हम ट्राई करेंगे। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 2020 मैचेस हैं, तो हम जो अपकमिंग क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक्सक्यूज़ मी परफॉर्मेंस की है, वी विल श्योर कंसिडर देम। अच्छा, आपने 20-25 लड़कों का जिक्र किया है बिलखुसूस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कि एक नई, क्या अलग टीम बनाने का आप इरादा रखते हैं? देखें टीम जो होती है 2020 की ODI की, उसमें से 4-5-6 लड़के तो आपके ODI ऐसे होते हैं जो 2020 भी खेल सकते हैं, उसमें फिट बैक होते हैं। तो ये कंसिडर कर कुड बी ए सेपरेट टीम, लेकिन ODI के प्लेयर भी जो होते हैं, चंद ऐसे प्लेयर हैं वो भी 2020 के खेलने के काबिल हैं। ठीक, तो वो जब वक्त आएगा, देन वी विल लुक एंड गो थ्रू ऑल इन डिटेल्स। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2020 में पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक अच्छा प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं करता है एक आधे सीज़न, तो दैट मीन यू कांट जस्ट थ्रो हिम अवे, यू हैव टू कीप आई ऑन हिम। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर वर्ल्ड T20 खेलना है, हमें विकेट कीपर के हवाले से बताइएगा
कि पाकिस्तान इसी जो मनसूबाबंदी है उस पर अमल करेगा, इसी स्ट्रैटेजी की या गेम प्लान के साथ जाएगा कि एक नॉन रेगुलर विकेट कीपर को आजमाया जाएगा? देखिए बात ये है कि नॉन विकेट कीपर वो विकेट की बात नहीं है। ठीक, ये जो डिसीजन होता है ना, ये डिसीजन वहाँ की मैनेजमेंट का, ठीक है ना। और आई थिंक दे मेड द राइट डिसीजन पुटिंग उमर अकमल एज ए विकेट कीपर इन 2020, ठीक है। उससे ये होता है आपकी जो बैटिंग लाइन अप होती है लंबी हो जाती है, ठीक है ना। तो आई डोंट सी एनी रॉन्ग इन इट। लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त हम लोगों ने 2-3 विकेट कीपर जो है रखे हुए हैं, वो टीम के साथ भी हैं, एक टेस्ट मैच के लिए है अभी तक और एक ओडीआई के लिए है, कि हम लोग ये देख रहे हैं सिलेक्शन कमेटी कि ये किस तरह परफॉर्मेंस करते हैं। इन परफॉर्मेंस को नज़र रखते हुए हम करेंगे। ये नहीं है कि जी कि आप बुरे विकेट कीपर हैं या अच्छे विकेट हैं, दिस नथिंग टू डू। ये आप जो मैच में दिखाएंगे वो नज़र आएगा आपको। ठीक, अच्छा ज़का अशरफ साहब के हवाले से बात शुरू की हमने और उस पर चूँकि नए चेयरमैन है, एक तो मिसबिहेव की आपने बात की है, दूसरा T20 के हवाले से हिदायत दी गई हैं कि उसके लिए टीम तैयार की जाए। सिलेक्शन जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी या डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसके हवाले से उनका क्या नुक्ता नज़र है? उनका नुक्ता नज़र इस सेम एज द सिलेक्शन कमेटी का है। वो ये है कि जी देखें, एक मैच हो रहा है इंग्लैंड के साथ, 3 डे मैच, जब इंग्लैंड आएगी EU में, तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम कुछ जो अपकमिंग प्लेयर जो ट्रॉफ़ी में हैं उनको भी चांस दिया जाए, वो उस मैच में 3 दिन के मैच में वहाँ जाके खेलें और एंड देन विल टेक फ्रॉम देयर। बाकी एक और चीज़ है, आई डोंट बिलीव इन एज। मैं बिलीव करता हूँ कि हाउ फिट यू आर, फिटनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप फिट होंगे तो आप क्रिकेट खेलेंगे। और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, आप कई ऐसे लड़के हैं जो 30+ हैं, वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट दे इन द फील्ड। ठीक, तो ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखी जाती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सब 90% टीम चेंज के सब यंगस्टर विद एक्सपीरियंस कंबाइंड वो लड़के सीखेंगे। ये नहीं है कि आप चेयरमैन साहब की इंस्ट्रक्शन वेरी क्लियर टू मी कि भाई यू मस्ट ट्राई सम यंगस्टर्स एंड विच इज़ आई एग्री, क्योंकि यंगस्टर इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक, ये जो सीनियर प्लेयर हैं दे आर परफॉर्मिंग वेल एंड आई थिंक दैट्स वंडरफुल। सो तो हाँ, 1-2 लड़के अगर आप देखें जिम्बाब्वे में हमने 2-3 यंगस्टर भेजे, वो कामयाब होके आए। ठीक है कि नहीं। तो ये बात ये है कि लक जो है ना, इस लक इज़ ए बिग थिंग। लक फेवर करती है ना, तो आप सब कुछ कर देते हैं। आप जाके एक अच्छा शॉट खेलते हैं और आप आउट हो जाते हैं, और एक आदमी जाता है जाके मेरी तरह चुंझे मारता है क्या जी। इस लक इज़ अ बिग पार्ट इन लाइफ। ठीक, अच्छा ये जो सिलेक्शन है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात मीडिया में भी की जाती है, लोग भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि चेयरमैन का बड़ा अमल दखल होता है। आप इजाज़त। This time check is brought to you by Pure wool sweaters from Oxford. सिलेक्शन कमेटी में रहे, लेडी का भी मैं चेयरमैन था। ठीक, अब आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं एक मतलब फिर यहाँ पर, तो ये आपने मुख्तलिफ लोगों के साथ काम किया है। बिल्कुल, कि मैं आपको एक बात वेरी क्लियरली कहता हूँ, अभी तक मुझे किसी चेयरमैन ने ये नहीं कहा कि इस लड़के को देखो और इस लड़के को नहीं देखो। ज़का साहब के बारे में आया था कि जी वो अपने बैंक के लड़के, चौधरी साहब ने एक बार भी मुझसे किसी किस्म की सब्जेक्ट पे बात नहीं की। ही सेड टू मी, यू आर इन अथॉरिटी, यू एंड योर सिलेक्शन कमेटी, आप टीम बनाए फेयरली एंड स्क्वेयरली एंड दैट्स इट। उन्होंने कभी भी किसी लड़के का नाम नहीं लिया। लोगों ने ये अखबारों में दिया जी कि ज़का साहब कह रहे हैं कि जी ये हो वो हो, ये सब झूठ है। ये जितनी प्रेस
चंद लोग जो है अपनी तरफ से ये बातें निकाल, उनके पास और तो कोई बात करने वाली नहीं है। ठीक है। माशाल्लाह टीम जीत रही है। तो जहाँ तक चौधरी साहब का, मेरे चेयरमैन का ताल्लुक है, उन्होंने अभी तक और कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे मैं ये कहूँ जी हाँ इसको डाल लो। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि लुक इनटू इट ऑल द यंगस्टर्स, ठीक। एंड दैट इज़ हिज ड्यूटी एज ए चेयरमैन टू टेल अस पॉलिसी क्या हमने सेट करनी है मुस्तकबिल के लिए, किन को किन चीज़ों के ऊपर चलना है। ये जो लोग बातें करते हैं ना जी, जितने मुतनी बातें हैं, ठीक। उनके पास और तो कोई कुछ नहीं है ना इस वक्त, तो ये ऐसी बातें करेंगे। मैं आपको साफ बात लफ्ज़ों में कहता हूँ, ना इजाज़ भट्ट ने मुझे कभी कहा था, ठीक है, और ना चौधरी साहब ने, हमारे नए चेयरमैन साहब ने कहा। मैं वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, चेयरमैन साहब हैव नॉट वंस इवन मेंशन कि जी ये करो। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, 3 लड़कों का नाम आया हुआ था कि ये जा रहे हैं, तो नेक्स्ट डे जब मैंने टीम अनाउंस की उसमें किसी का नाम नहीं था। ये ऐसी है ना, जैसे मतलब अपनी अपनी सोच या ज़राए के जो कोई ये ज़राए कोई नहीं था या सोर्स नहीं था, ये कहाँ से सोर्स आ गया जी कि ये जा रहे हैं। अच्छा, अभी आप जब देख लें कि अभी तक हमारी जो मीटिंगें होती हैं, अभी तक कोई बात नहीं निकली बाहर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की, क्योंकि हम लोग सब टेलीफोन बंद कर देते हैं। किसी को इजाज़त नहीं है टेलीफोन ऑन रखने की, समझे कि नहीं। तो सोर्सेज जो है ना, वो टेलीफोन उस वक्त खुलते हैं जब हम लोग चेयरमैन से रिकमेंड करा के जाके टीम अनाउंस करते हैं, देन यू आर अलाउड टू ओपन योर, तब और टेलीफोन ऑन करें आप। व्यूअर्स, बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास साहब से। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास साहब, मुख्तलिफ वक्तों में आपको रहा है सिलेक्शन का तजर्बा, पाकिस्तान टीम की, फिर लेडीज़ की भी, फिर जूनियर के भी आप सिलेक्शन कमेटी के चीफ रहे हैं। ये जो बहस होती है टीम सिलेक्शन के हवाले से, इसमें क्या चीज़ें डिस्कस आती हैं? देखिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स डिस्कशन होती है। एक सबसे बड़ी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि व्हाट फ्यूचर वी गॉट फ्रॉम दिस प्लेयर। ठीक है, वो जो उसका फ्यूचर है, वो कैसे परफॉर्मेंस करता है। हम लोग पिछले, आप मुझसे पूछ लें, यहाँ बैठा हूँ, पूछ लें कि किस किस लड़के ने लास्ट 3 साल से परफॉर्मेंस की या किसने नहीं की। हम जो कंटिन्यू परफॉर्मेंस है ना, ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक, उन चीज़ों को नज़र रखते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आप फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिस इज़ नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ड्यूटी कि जब ऑफ सीज़न है कि वो आपको फिट कराए। हमारे वक्तों में जब हम लोग खेलते थे, शुक्र अब तो अकेडमी है, उस वक्त तो आपने 3-3 साल तो टीम नहीं आती थी या कोई टूर नहीं होता, क्रिकेट कम होती थी, क्रिकेट कम होती थी, तो हम लोगों को फिट करना पड़ता था। ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि दिस इज़ प्लेयर ड्यूटी, दे ऑब्लिगेशन उनके अपने साथ है कि वो अपने आप को फिट करें। ठीक है, तो जो आप फिट है वो परफॉर्मेंस करेगा। तो ये चीज़ें जो है वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कितना अच्छा खेल रहा है, ट्रॉफी में कितना अच्छा खेल रहा है, वो इज़ ही प्लेइंग क्लब क्रिकेट, ये चीज़ें जो है ना सब, ख़ास तौर पर लाहौर में मैं और अज़हर ख़ान, उधर जो ज़मान और आसिफ लोग, दे डू गो टू द लोकल मैचेस। मैं आपको बता दूं, तो ये चीज़ें माइंड में होते हैं हम लोगों के कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिटनेस तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एटीट्यूड टुवर्ड द क्रिकेट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर सिलेक्शन कमेटी माइंड। अच्छा, एक तो ये डिस्कस हुआ जी कि फ्यूचर क्या है और हमने किस तरह से करना है। आम तौर पर 10, 12, 13 लोगों का इल्म होता है कि ये लोग टीम में आ सकते हैं। 1 या 2 खिलाड़ियों के ऊपर ज़्यादा बहस की जाती है, क्या ऐसा ही है? देखो, आपके पास अबाउट 70 to 75, 80% प्लेयर आपको पता होता है कि दे आर ठीक। देन देयर इज़ अबाउट 5 to 10% जो ऐसे होते हैं, वो स्पेशली जो डिस्कशन होती है वो यंगस्टर पे होती है, और या एक सीनियर प्लेयर है वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। ठीक है, वरना इट्स नॉट ईजी टास्क। मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन कमेटी 4-4 घंटे बैठे रहे। अभी एक प्लेयर को भेजना था, हमने 3 घंटे लगा दिए थे, क्योंकि वी वेंट टू द टोटल फ्रॉम लास्ट 2 years परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स। तो फिर हमने 5 लड़के निकाल के फिर उनको स्क्रूटनी की उनकी परफॉर्मेंस, फिर हमने एक लड़का भेजा। ठीक है।
अच्छा, ये एक तरफ आप कहते हैं कि 80% तक लोगों को इल्म होता है कि ये लोग टीम में आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद इतनी चंद एक खिलाड़ियों के हवाले से इतनी लंबी लंबी मीटिंग्स, इतनी बहस, ये डिस्कशन बहस होती है, वो मैं बताता हूँ क्यों। इसलिए कि देखो, ऑनेस्ट मिस्टेक आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑनेस्ट मिस्टेक हो जाती है, कोई भी हो, जानबूझ के ना करें। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर सेलेक्टर का अपना अपना व्यू है, देन यू हैव टू टेक ऑल ऑफ देम बोर्ड। तो इसलिए ये टाइम लग जाए, हर पहलू पे बात होती है प्लेयर की, तो वहाँ पे टाइम ये तो नहीं होता जी चलो आप हैं तो ये अच्छा प्लेयर है यार, ठीक है ये कर दो, ये नहीं होता। उसकी पूरी डिटेल निकालनी पड़ती है। जब हम नीचे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोलते हैं तो एंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सो यू हैव टू बी रेडी टू आंसर दैट। ठीक। अच्छा, एक बात ये बड़ी बहस की जाती है कि सेलेक्टर्स जो हैं वो जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उनमें उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, मैचेस नहीं जाके देखते। क्या ग्राउंड में जाकर मैच देखना ज़रूरी है? वैसे तो अभी भी यहाँ पे मैच चल रहा है ट्रॉफी का और हम यहीं पे बैठे हैं। मेरी बात सुने, जितने मुंह उतनी बातें हैं, बस अच्छा। मैं इसका जवाब दी। ये जाके पूछे हर जगह पे, हम 4 सेलेक्टर हैं, वी कांट गो टू एवरीवेयर, लेकिन हमारी जो बात होती है ना, हमारी उनके कोच ठीक है, लेकिन हम लेते हैं मैच रेफरी से इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम अगर मैं इस मैच में नहीं आया तो यहाँ किसी ने 100 किया है, हमारे पास उसकी आज रिपोर्ट पिक्चर फिल्म आ जाती है, डीवी भी आ जो जाती है, DVR। ठीक है। तो हम लोग उस प्लेयर को एकेडमी में बैठ के चेक करते हैं, देखते हैं। हर जगह तो नहीं आप जा सकते, दुनिया में कहीं भी ये नहीं हुआ कि हर स्टेट के मैच पे, हर काउंटी के मैच पे, हर चीज़ पे कोच मतलब आपने जेब में रखा होता कि ये चंद बड़े मैचेस इनको ज़रूर देखना। हाँ, जो अगर एक प्लेयर है उसको हमने देखना है, हम उसके लिए हर हाल में जहाँ जाएंगे, मर्जी खेल रहा है, कहीं मर्जी खेल रहा है, हम जाएंगे उस लड़के को देख। अगर वो फेल हो जाता है तो दैट डिडंट मीन कि वो अगला मैच खेल रहा है तो हम नहीं देखेंगे, उस अगले मैच पे भी हम किसी ना किसी को भेजेंगे। ठीक। या मैं खुद चला जाऊंगा या मेरे जो मेरे कुलीग हैं सेलेक्टर वो चले जाएंगे। सिलेक्शन कमेटी की बहस के हवाले से बात की जा रही है। मोहम्मद इलियास सब जो चीफ सेलेक्टर हैं कौमी सिलेक्शन कमेटी के, इनके बारे में आम तासुर और राय यही है कि ये बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं। तो किस तरह से आप कायल करते हैं अपने साथियों को? देखिए, जितनी बातें जितने मुंह उतनी बातें। यस, आई एम ए शॉर्ट टेम्पर, एटलीस्ट आई एम ऑनेस्ट। देखिए, जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं आप गुस्से में नहीं आते। मैं उस वक्त गुस्से में आता हूँ जब मुझे कोई पर्सनल अटैक करता है, ठीक है ना। आप लोगों के जहनों में ठीक है, आई एम ए शॉर्ट टेम्पर, दैट्स द वे आई एम फ्रॉम द चाइल्डहुड। बुढ़ी कोड़ी लाल लगाम वाली बात है ना, आप आई कांट चेंज नाउ। लेकिन एक मैं आप बात को बता दूं, जो आदमी मेरे साथ सिंसियर है और जिसने मेरे साथ कभी भी थोड़ा सा मुझ पे प्यार से हाथ रखा है, आई एम ऑलवेज हिज फ्रेंड्स। और मैं अपने दोस्तों से कभी भी अलग नहीं होता, चाहे वो सही हैं चाहे वो गलत हैं। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि फ्रेंडशिप जो होती है ना, इज़ ओनली फॉर चढ़ते सूरज की पूजा वाली नहीं होती। मेरी बात आज मेरी बात याद रखी है, चढ़ते सूरज की पूजा नहीं है। आप ये भी ना भूले कि जो कल का सूरज का, हाउ नाइस डे डिड यू हैव। ठीक। जो आदमी पीछे सूरज की का ख्याल नहीं करेगा, जो चढ़ता सूरज आएगा उसकी भी नहीं करेगा जब वो सूरज डूबेगा। ठीक है, मेरी आप बात याद रखें। ठीक। तो पॉइंट ये है, आई एम सिंसियर टू माई क्रिकेट, आई एम सिंसियर टू माई सेल्फ, एंड दैट्स ऑल आई केयर, वेदर एनीबॉडी बिलीव मी और नॉट, आई डोंट केयर। ना मैं कस्में खाता हूँ, ना मुझे कोई शौक है। अगर आप मेरी फेस वैल्यू नहीं लेते, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, किस हद तक आप इत्तेफाक करते हैं कोच, कप्तान, मैनेजर या जो टीम मैनेजमेंट है उसकी रिपोर्ट की कि इनकी राय को कितनी अहमियत दी जानी चाहिए? देखें, एंड ऑफ द डे बिल्कुल वी कंसिडर एवरीथिंग। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे है वो है कप्तान। ठीक। कैप्टन वैल्यू आई विल टेक मोर ऑन बोर्ड देन एनीबॉडी एल्स। उसकी मैं वजह बताता हूँ। कैप्टन हैव टू टेक द टीम इन द फील्ड, ग्राउंड में लेके जाना है, ठीक है। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मी एज ए सेलेक्टर, एज ए क्रिकेटर। ठीक। तो उसको मैं 90, लेकिन that didn't mean he asking something wrong, something we will not consider that. We will consider the right person. If he asking for the right person
and our selection committee will agree. अगर मैं कह दूँ आप इलियास को खिला दो, कप्तान ने मांगा तो उसका मतलब नहीं कि मैं चला जाऊँ जाके टीम के साथ. No, it have to be proper recommendation from the captain. ठीक, ये जो बहस है कि 11 के 11 खिलाड़ी भी सिलेक्शन कमेटी को देने चाहिए, इत्तेफाक करते हैं? I'm not sure. देखिए बात में फिर वहीं पे आ गई. कैप्टन ने टीम लड़ानी है. ठीक है. बात फिर वहीं पे आ गई. अगर मैं टीम 11 बनाता हूँ, ठीक है, वो हार जाती है, तो आप कैप्टन आप तो कह देंगे जी चीफ सेलेक्टर ने टीम बनाई थी, उसने ये 11 लड़के मुझे दिए थे. ठीक है. नहीं, आई थिंक कैप्टन इज़ अथॉरिटी एंड ऑफ द डे एंड ही चूज पिक कोच ड्रॉप एनीबॉडी विश टू 11 लड़के. गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक व्यूअर्स. पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं. मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं. आपने T20 के प्लेयर्स की बात की है कि चीफ साहब ने कहा है कि उनके ऊपर या जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए. जो टेस्ट क्रिकेट का जो असल क्रिकेट है जिसको टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है, उसका कितना टैलेंट आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में? देखिए, there's a lot of difference between test cricket is the basic cricket and I think that's the best. Check. In my view. ठीक है. 2020 है, ठीक है, इट्स गुड गेम, पब्लिक एंजॉय करती है. ODI वो भी है, लेकिन जहाँ तक तलक है, यू कांट बी स्पेशलिस्ट ऑल 3 गेम्स. ठीक है ना. ठीक. आपको कंसिडर करना पड़ेगा जी कि जो 2020 के प्लेयर हैं वो अब वो कहाँ तक जा सकते हैं. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. साउथ अफ्रीका के अपने हाशिम आमला का, उसको कभी ODI नहीं खिलाया करते थे. वो बिल्कुल नहीं खिलाते थे ना. ओवर द ईयर ही डेवलप्ड आल्सो ए वन डे एंड देन ही बिकम ए कैप्टन ऑफ ODI. तो इट्स टेक टाइम. जब इतना आसान नहीं होता कि जाके चलो जी ये ODI का प्लेयर है इसको खिला दो, लेकिन इट्स टेक टाइम टू गेट मैच्योर. तो ये बातें जो होती रहती हैं, यू हैव टू टेक एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप, हाउ यू डिलीवर. क्वेश्चन इज हाउ यू डिलीवर, दैट्स ऑल. इज ठीक है, आप चुंजे मार के डिलीवर करें, आप छिक्के मार के डिलीवर करें, आप लंबी इनिंग के डिलीवरी इज़ द मेन पॉइंट. वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की कमी महसूस की जाती है पाकिस्तान टीम में? यार ग्रेट प्लेयर बहुत कम पैदा होते हैं. मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त जैसे आर्गूमेंट्स थे, आपके कप्तान की एवरेज निकाल के देखो ODI 2020 और टेस्ट मैचों की कितनी बड़ी है. तो कैसे प्रॉब्लम ये है कि सबसे जो हमारी बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि हमारे मुल्क में मैचेस नहीं हो रहे. ये लोग ये नहीं समझते कि जब आप अपने मुल्क से बाहर जाके खेलते हैं, इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन. वेदर आप कहते हैं ये हमारी होम ग्राउंड है, मतलब न्यूट्रल है, लेकिन अपने मुल्क पे नहीं है. देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा चेयरमैन साहब के बारे में, वो ये है कि एटलीस्ट ही टॉकिंग, डिस्कसिंग, ट्राइंग टू गेट समबडी अराउंड इन पाकिस्तान. सो दैट्स, देखो, वी कांट टेल, चेयरमैन कांट गिव अ गारंटी और एनीबॉडी बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द अदर साइड. अगर वो आना चाहते थे, कोशिश तो जारी है ना, कोशिश तो हो रही है ना. तो एटलीस्ट दे आर ऑप्शन दैट वी माइट गेट लकी, वी माइट नॉट. सिर्फ फ़र्क यह है कि एक दफ़ा एक टीम यहाँ पे आ गई, रास्ता खुलेगा, रास्ता खुल जाएगा. जो 2 नौजवान टीम में आपने डाले हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी की जाती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बासलाहियत भी हैं, असद शफीक और उमर अकमल, सेट नहीं हो पा रहे. आप नहीं करने दे रहे उनको, टीम मैनेजमेंट नहीं करने दे रही, कोई एक प्रॉपर जगह नज़र नहीं आ रही, जिस तरह अजहर अली वन डाउन सेट और चलता जा रहा है. देखिए, यू कांट से टू द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट करती है. देखो, आप एक प्लेयर हैं, यू नो योर वैल्यू. Umar Akmal is a very, very talented player, there's no doubt about it, but he have to prove it himself and he have to spend some time on the wicket. कोई भी player हो, आप हो, मैं हो, कोई भी player हो, you have to spend time. Talent is not everything. Talent is not everything. I have to stay. It's a bit unlucky.
एक दो बार आउट हुआ है। आशीष फेक की आपने बात की, इज़ अ गुड प्लेयर। देखें 2020 ODI में जो है ना, वो आप बड़ी मुश्किल से कह सकते हैं, स्पेशली 2020 में, क्योंकि वो इज़ ऑलवेज कॉल जिसमें पाकिस्तानी के गुल्ली डंडा। ठीक है जी। सो दिस इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ, कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट। स्पिन बॉलिंग में हमारा मुस्तकबिल क्या है सईद अजमल के बाद? देखें मैं आपको बताऊं, आपके पास एक लड़का है रज़ा, हसन रज़ा, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और एक दो और भी लड़के हैं, वो दे आर कमिंग अप। अगर यू लुक अराउंड द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं आप, ठीक है, वहाँ पे मुझे एक स्पिनर का नाम बता दें, वहाँ से भी कोई स्पिनर नहीं निकल रहा। क्या वजह है? आई डोंट नो। ये मेरा जो व्यू है, 50 ओवर और 20 ओवर ने थोड़ी सी स्पिनरों की लाइफ ख़त्म कर दी। लेकिन अब देखें आप, फ्रॉम लास्ट वनडे में तो बड़े नामवर स्पिनर्स खेलते रहे हैं। वही तो मैंने बात नहीं ख़त्म की। अब रिसेंट पास देखें, फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स स्पिनरों ने ज़्यादा खेल के वनडे में खेलना शुरू किया। पहले वो आपके 3-4 सीमर डाल देते थे, या 8-2 ऑलराउंडर डाल देते थे, ठीक, बैट्समैन ऑलराउंडर और बॉलर ऑलराउंडर, ठीक है ना। तो अब देखें कि जेन्युइन स्पिनर जो है ना, वो आ रहे हैं। इसकी वजह से जो स्पिनर डिपार्टमेंट था वो काफ़ी पीछे चला गया था, ठीक है ना। तो अब आई थिंक इज़ कमिंग अप अगेन। अभी अब अंडर 19 का हम देख रहे थे, उसमें से 2-3 ऐसे स्पिनर हैं जो आई थिंक कैन बी ए फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। में उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि उनका दिमाग ख़राब ना हो जाए। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक तो है। स्पिनर आने शुरू हो गए। मतलब आपके ख्याल में मुस्तकबिल में हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं? बिल्कुल हैं, आएंगे। ठीक, दे आर कमिंग फ्रॉम द ग्रास रूट से ऊपर आ रहे ठीक हैं है, वो। जो एक प्रोसेस है उससे गुजर के आ रहे टीम हैं। तक आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। लेफ्ट आर्म राइट आर्म लेग स्पिनर के बारे में आपकी क्या राय है? आपका भाई एक बड़ा अच्छा लेग स्पिनर है पेशावर का। अब वो खेल रहा है शायद सुई गैस की तरफ से, यासिर शाह। ठीक है। आई थिंक ओवर द लास्ट 2-3 पिछले 3-4 साल से मैं उसको देख रहा हूँ, इज़ इम्प्रूविंग एवरी डे। यू नो, लेग स्पिन जो होता है ना, मैं भी खुद भी करता था। ठीक, आपने 6 आउट किए हैं, बेस्ट बॉलिंग है आपकी। अच्छा, 66 पे। हाँ, तो जो लेग स्पिनर होता है ना, ही मैच्योर बिट लेटर। ये आसान होता है, ये लेफ्ट आर्म। तो जो रिस्ट से गेंद करता है ना, उसको टाइम लगता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसको में थोड़ा सा कंट्रोल मुश्किल होता है इसमें। ठीक है। तो मेरी नज़रों में आई थिंक इज़ अ क्वाइट गुड अपकमिंग लेग स्पिनर। ठीक है। फास्ट बॉलिंग में लोग बात करते हैं बहुत ज़्यादा जी कि पाकिस्तान का माजी बड़ा शानदार है। जेन्युइन फास्ट बॉलर्स की कमी आप महसूस करते हैं पाकिस्तान में? स्पीड स्टार जो जिनको कहा जाता है। आई डोंट नो, मुझे एक चीज़ समझ से बाहर है। पहले जो फास्ट बॉलर थे, अगर आप गो बैक द हिस्ट्री, मुझे अपने बारे में तो बात नहीं करना चाहिए, लेकिन माय टाइम पीरियड में मैं करूँगा। आपकी जो क्रिकेट थी, जो फास्ट बॉलर आप इतने बड़े टॉप फास्ट चाली के, फ्रेडी ट्रूमन, स्टेथम, डेनिस लिली, ABCDS टॉमसन, अगर आप देखें तो टॉमसन के टाइम में तो नहीं था ना, लिली के, वेज़ले हॉल, ये चार्ली ग्रिफिथ, जितने भी पीटर पॉलक, ये जो ठीक, जितने भी फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज़ के, पाकिस्तान के, फजल महमूद, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जितने भी थे, उस वक्त ये होता था कि अगर आपने नोट की कि फास्ट बॉलरों के, उनके यहाँ लोहे की बड़ी सॉलिड स्टील की प्लेट लगी होती थी, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि वो फ्रंट फुट नो बॉल नहीं हुआ करता था, बैक फुट पे विकेटों वाला नो बॉल होता, तो वो उसका पाँव लैंड करना बड़ा लाजमी था बिहाइंड द लाइन, और आप ड्रैग करके आप बैट्समैन के पास चले जा सकते थे जब तक आप। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि जो वो 17-18 से गेंद करते थे, क्योंकि वो आगे आ जाते फ्रंट फुट का डिलीवरी में। ये भी हुआ कि आपने ऐसे किया तो फास्ट बॉलर आपके पास खड़ा हुआ है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये होती थी कि विकेटें कवर भी नहीं होती थी, उसका भी एडवांटेज था। और एक फास्ट मीडियम लगता था गोलियाँ आ रही हैं, विकेटें कवर नहीं होती थी, गीली है तो भी खेल लें, थोड़ी सी ड्राई हुआ है,
और उसके बाद ये भी था, देयर वाज नो हेलमेट, देयर वाज नो आर्मर था, कोई आप आर्मर नहीं था। इक्विपमेंट जो था वो इतना नहीं था बट जितना नहीं आज था। है। और अब जब फास्ट बॉलर गेंद करता बीट होता था, आपको ग्लव्स के पास से आपकी उंगलियां दर्द शुरू हो जाती थी ठीक है। और आप टावल लगा के थाई पैड करके। तो क्रिकेट है चेंज, तो इसलिए वो जो फास्ट बॉलर इन द पास्ट आए हैं ना, इसलिए पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी इतने फास्ट बॉलर है, 140, ठीक है, 142, ठीक है ना। ठीक। तो ये पैसे हैं। अगर वही फास्ट बॉलर आज फ्रंट फुट नो बॉल ना होता, दे वुड हैव गॉन वेल अबव 50, 150। तो ये कंडीशन टाइम हैज चेंज। कमिंग बैक टू द फास्ट बॉलर, it's not necessary that you have to have a fast bowler. You have to have a bowler who get wickets, who move around a bit. फास्ट बॉलर आजकल फास्ट बॉलर से कोई नहीं डरता, मैं आपको बताऊं। कौमी क्रिकेट टीम की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है, इसका क्रेडिट किसको देते हैं? I give a credit to everybody who is involved in it and they are doing good job. जैसे मैंने कहा है कि डिसिप्लिन एंड फिटनेस इज द बिगेस्ट थिंग। जहाँ तक क्रेडिट है, वहाँ की मैं मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। मेरी तकरीबन हर दूसरे दिन बात होती है चीमा साहब से या मिसबा से, तो क्रेडिट तो जाना चाहिए वे इज़ ड्यू। जहाँ तक सिलेक्शन कमेटी का तल्लक है, वी आर सिलेक्शन कमेटी, आर जॉब, दिस इज़ आवर जॉब टू send the best ability. We are not here to take the credit. Credit goes to the team. मोहसिन खान साहब से नहीं बात होती? बिल्कुल होती है, मोहसिन से भी कभी बात होती है, बिल्कुल होती है। कितने प्लेयर्स आपकी नज़र में या आपने या आपकी सिलेक्शन कमेटी ने देखे हैं कि जो मौजूदा कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो हमारा टूर्नामेंट चल रहा है, आने वाले वक्त में ऐसे हैं जो टीम के खिलाड़ियों के लिए ख़तरा बन सकते हैं? बहुत हैं। I tell you what, आपको एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। नॉट इट्स नॉट अ मिसाल, इट्स फैक्ट। ठीक। आप इस वक्त पाकिस्तान का 11 के बाद बेंच देखें कितना मजबूत है। आपके वहाँ 15 लड़के हैं ना इस वक्त, ठीक है ना, उनका जब बेंच निकाल के देखें कि 11 के बाद 4 लड़के कौन बैठे हुए हैं। एवरीबॉडी रेडी टू टेक योर प्लेस और माई प्लेस और हिज प्लेस। सो इसका आंसर क्या है? दैट वी गॉट सम गुड बैकअप इवन इन पाकिस्तान। 15 तो वहाँ पे चले गए, यहाँ पे जो हैं वो आपके ख्याल में आने वाले वक्त में, अगर चूँकि उम्रें 34 के यूनस हो गए हैं, इसी तरह मिसबा है, इसी तरह हमारे कई और खिलाड़ी भी हैं। नहीं, वो ही हैं, दोनों ही हैं। लेकिन देखें, मैं फिर वही बात पे आऊँगा, एज हैव नथिंग टू डू विद इट, सो फॉर यू परफॉर्म एंड बी फिट। आप इंग्लैंड में चले जाएँ, अभी देखें ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक, क्या नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसके दिमाग में, 34 साल का फास्ट बॉलर खिलाया ना, वो खेल रहे ना। सो इस एज हैव नथिंग टू डू विद इट, so far you performing and you're showing yourself fit in the field. That's all I care. यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, चीफ सेलेक्टर साहब हमारे साथ हैं। दो आपके जो एक सेलेक्टर के हवाले से काम आपने किया है, लेडीज़ में भी रहे हैं, जूनियर सिलेक्शन कमेटी में, बेबी सिलेक्शन कमेटी में, प्रेशर किस चीज़ का होता है? देखिए, प्रेशर डिपेंड, आई यू टेक प्रेशर, आई डोंट टेक प्रेशर। वेरी सिंपल रीज़न, you do your work as honestly and fairly, that's it. बाकी अल्लाह के हाथ में छोड़ दो। बट साहब का भी नहीं प्रेशर ऐसा होता था कि खिलाड़ियों निकालना है या वो नहीं करना? उनका प्रेशर भी इतना नहीं था, लेकिन बात ये थी कि भट्ट साहब जो थे ना, ही वॉज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। And I got the greatest respect for the man. आपके बड़े अच्छे दोस्त भी। I tell you what, I had the greatest respect for skipper. Okay, so that's that. अच्छा, उनको हैंडल करना मुश्किल था? नहीं, वो तड़ी नहीं सहते थे किसी की। कैसा तजर्बा रहा लोगों की तनकीद सुनना उस दौर में? देखो, तनकीद तो मैं भी यहाँ बैठ के बहुत से लोगों की कर सकता हूँ। ठीक है। There is a difference between appreciation. जो आपने अच्छे काम किया है, मेरा फ़र्ज़ है उसकी थोड़ी सी हौसला अफजाई करने। अगर मैंने आपके ख़िलाफ़ बात ही करनी है, आप जितना मर्ज़ी अच्छा काम कर लें, आपके ख़िलाफ़ मैं बोलता ही रहूँगा। अच्छा, एक इल्ज़ाम आप पर यह भी आता है कि आप सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ इमरान फ़रद की बात करते हैं। भाई बिल्कुल करता हूँ। आज अब ये जो टूर है, इसको छोड़ रहे हैं, टोटल एवरेजेस निकालें जब से वो पाकिस्तान खेल रहा है, ODI की भी निकालें, टेस्ट मैचों की भी निकालें, ठीक है ना,
वो खुद ही आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इमरान फरद को आपका बरखुरदार होने की सज़ा मिली है, उसको मिली वजह से बहुत सजाएं मिली हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं टीम में आपकी वजह से आ जाता बकवास करते हैं वो सारे। है। अच्छा, एक देखिए, जहाँ तक इमरान का तल्लक है, इमरान इज़ नॉट द ओनली प्लेयर इन दिस कंट्री। क्या ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो चेयरमैन साहब हैं और दूसरे सिलेक्टर हैं, क्या वो उनको नहीं पता कि परफॉर्मेंस क्या है? आपको इल्म है कि वर्ल्ड कप 2020 में किसने उसका नाम काटा था? मैंने काटा था। 50 ओवर वर्ल्ड कप 50 ओवर में उसके नाम की किसने लाइन लगाई थी? मैंने लगाई थी। क्यों? कि आई डिडंट थिंक उस वक्त उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। इमरान से बात हुई थी इस पे आप? बिल्कुल होती है। देखें, पॉइंट ये है कि ही नोज ही हैव टू परफॉर्म लाइक एनी अदर प्लेयर। आपको देखें, मैं आई डोंट रियली वांट टू टॉक अबाउट इमरान फॉर ऑल इन दिस सब्जेक्ट। तो एंड ऑफ द डे जो है ये है ना, बातें करें लोग करते रहते हैं। एज फार एज सम, इफ़ आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, आई एम ऑनेस्ट विद एवरीबॉडी, दैट्स ऑल आई केयर। एंड इफ़ नोबडी टेक माई फेस वैल्यू, गुड लक। मैं कसमें खाने का शौकीन नहीं हूँ, ना मैं खाना चाहता हूँ। आप अपने दोस्तों में ईमानदार मशहूर हैं, वो आपकी इस हवाले से बड़ी इज्जत भी करते हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम ये भी आता है कि आपने जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चीफ के हवाले से काम किया, कोई टीम अनाउंस नहीं की और हर महीने तनख्वाह लेते रहे। वेरी राइट। वो ये हुआ कि हमारा एक टूर था बांग्लादेश का, वे 2.5 महीने थी वो सिलेक्शन कमेटी जो थी, 2.5 महीने से ज़्यादा नहीं चली। और एक टूर था इंडिया का, अंडर 19 जानी थी पाकिस्तान की टीम। ठीक है। तो वो टीमें तो तैयार हो गई थी, लेकिन एक फ़ायदा उसका ये हुआ, लेकिन वो ड्यू टू सर्टन रीज़न दोनों टीमें नहीं गई। लेकिन उसका एक फ़ायदा जो हुआ था, अगर जो हम लोगों ने अंडर 19 टीम बनाई थी, वो गई थी वर्ल्ड कप में, अगर आपको याद होगा, एंड वी लॉस्ट इन द फाइनल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो उस पीरियड की आप अगर देख लें, तो वो जो सारे लड़के जा रहे थे इंडिया और बांग्लादेश, वही लड़के अब मासवाइक लड़के हमाद आज़म के, बाकी वही टीम थी जो वर्ल्ड कप में गई थी। ठीक। अच्छा, कैसा महसूस करते हैं? एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे आप पर बंद थे, दाखिला बंद कर दिया गया था, आज आप चीफ सेलेक्टर हैं। देखें, द पार्ट ऑफ लाइफ। देखें, मैं आई एम नॉट हेयर। जो जब मुझे एक दरवाज़ा जो बंद हुआ था मुझ पे, वो किस वजह से, आपको भी इल्म है कि मैंने जो आर्टिकल लिखे थे और मैंने कहा था कि फ़लाने चेयरमैन के टाइम में इतना पैसा था, वो मैंने लिखा था। वो आर्टिकल अबाउट नसीम अशरफ साहब के दौर में 2000 वर्डिंग थी उसकी। ठीक है। मुझे याद 14 अगस्त को वो मैंने लिखा था जब वो आए थे। ठीक है। तो मैंने कहा इतने पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं, बाय द टाइम दिस चेयरमैन विल गो, वी विल बी खजाना विल बी एम्प्टी। ठीक है। ठीक है। और जब फिर मुझे बोला था ये, तो क्या हुआ, सेनेट कमेटी में भी मुझे बुलाया गया था, मैंने वहीं जाके सब कुछ दिखा दिया था इनको। ये मुख्तलिफ अदवार कैसे आपने देखे, उतार चढ़ाव भी देखे हैं। बात हुई है कि कल तक दरवाजे बंद थे, वो भी बोलने की वजह से थे कि आप बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे ये कोई नहीं कह सकता कि आपने पैसे ले के मुँह बंद किया है। मेरे पे कोई इल्ज़ाम नहीं ये लगा सकता कि आपको पैसे ही है, मुझे ऑफरें भी दी। अच्छा। मेरा खुदा गवाह है। पैसा जो है आने जानी चीज़ है, इज़्ज़त बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स इन लाइफ। यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। आपका कुछ साथी किसी गलत खिलाड़ी की हिमायत करे? कोई नहीं करेगा। अच्छा, एक दौर में मोहसिन हसन खान साहब से भी इख्तलाफात हुए थे। जब सिलेक्शन कमेटी होती है ना, उसमें इख्तलाफात होंगे, ठीक है। आई एम ए पाकिस्तानी, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ टू बी पाकिस्तानी, आई प्ले फॉर माई नेशन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ये एक मुल्क है, एक मुल्क के लड़के हैं। सो आई थिंक एवरीबॉडी शुड बी थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान, नॉट वन पार्ट ऑफ द कंट्री। शाहिद अफरीदी पे भी बड़ी बात की जाती है। ठीक है, ये देखो, ये बातें होती रहती हैं। मेरा फ़र्ज़ है एज ए एल्डर, बच्चों को, क्या आपने बच्चों को माफ़ नहीं करेंगे? उन्होंने थोड़ी सी आपसे बदतमीज़ी की, क्या आप यू विल होल्ड इट इन योर हार्ट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ?
बड़े दिल का मुजाहरा किया। नहीं, दिस इज माई नेचर। आपको काफ़ी ऐसे जानते हैं, मैं दिल में कभी नहीं बात रखता, क्योंकि इसलिए नहीं रखता कि मैं आपके सामने बात कर देता हूँ, दैट्स थिंग फिनिश्ड। पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है? वेरी ब्राइट। आपके पास बहुत टैलेंट है। ओनली प्रॉब्लम जो मैंने पहले कहा है कि मैचेस नहीं हो रहे यहाँ पर। हाँ, उससे कुछ अफेक्ट होता है। ठीक। ठीक है ना, क्योंकि लकली नाउ डेज वी गॉट टीवीज, वो मैचेस जो है दिखाए जाते हैं। ठीक है। और इससे कुछ होता है, लेकिन दैट्स समथिंग डिफरेंट। जब मैचेस वो होम ग्राउंड में हो रहते हैं तो दैट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर, और लोग और कीन हो जाते हैं। एक राय ये है कि आप कमज़ोर टीमों के खिलाफ टीम जीत रही है और सब खुशियाँ मना रहे हैं। जीत होती है, हार होती है। कौन सी कमज़ोर टीम से हमने हारा मैच? श्रीलंका को कहते हैं। श्रीलंका कहते हैं, ये क्या बात है? सारे कहते हैं बंगला वहाँ से जीत के आ गए हो, देखेंगे श्रीलंका खिलाफ। वो क्या हुआ? हमने 15 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जीता, तो ये क्या है जी? वो आपने हर की टीमों को ला दिया, देखा नहीं आपने? इंग्लैंड के खिलाफ टीम की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? अगर अल्लाह ने चाहा तो वी विल गिव यू सम गुड शॉक टू रिमेंबर। मजबूत तरीन शोबा टीम का कौन सा है? देखो, इस वक्त तो मैं ये कहूँगा आर ऑन ठीक परफॉर्मेंस है, क्योंकि दे आर प्लेइंग एंड दे आर विनिंग। वी नो, आई एम नॉट गोइंग टू कम आउट विद इट, वी नो व्हाट इज देयर इज ए लिटिल प्रॉब्लम और नॉट, उसके बाद मैं बात नहीं करूँगा। अच्छा, अब T20 आना है पाकिस्तान के आगे, थोड़ा टफ क्रिकेट भी शुरू होने वाली है। स्पोर्ट्स हमेशा टफ होती है। आई डोंट नो हाउ मच क्रिकेट डिड यू प्ले, क्रिकेट स्पोर्ट्स इज टफ। नेवर थिंक ऑपोजिशन वीक, ठीक। नेवर एवर। अगर आप अपोजिशन को वीक समझेंगे ना, तो आप कितनी भी बड़ी टीम होगी, यू विल नॉट बी सक्सेस होंगे कभी भी। बेस्ट, ठीक है। बैसियत सिलेक्टर जो है, आपका क्या अज़्म है और आपका क्या गोल है? हमारा गोल ये है कि भी देखें, अगर आपको याद होगा जब मैं चीफ सेलेक्टर बना था तो मैंने कहा था आई विल लाइक टू सी माई रैंकिंग गोज़ अप। हमारी सिलेक्शन कमेटी की गई ऊपर। अब हमारा यही गोल है कि वी कैन रीच समवेयर रिस्पेक्टेबल, क्योंकि 2017 में कौन जीता है उस वक्त तक अल्लाह बेहतर जानता है। हमारा जो जब तक हम हैं, हमारा यही होगा कि हम ऐसे कोऑर्डिनेशन यंगस्टर को भी लाएं कि 2017 में टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी होना है, तो वी कैन डू व्हाट वी कैन डू अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है एक ऐसे खिलाड़ी के हवाले से चीफ सेलेक्टर साहब पर कि इसको सिलेक्ट करना है, लेकिन वो मेरिट पर पूरा नहीं उतरता, वो कभी भी नहीं आएगा। मुझे काफ़ी फ़ोन लोगों के आए हैं एंड आई सेड नो थैंक यू। शुरू में क्यों आए कि लोगों ने कहा कि दे वांटेड टू टेस्ट मी कि मैं कितना वीक हूँ और कितना स्ट्रांग हूँ। कितनी मरतबा इनकार किया? बहुत बार। डरे नहीं आप? यार क्या है, द डे इज इन, द नाइट गोइंग टू बी इन, दैट्स इट। अच्छा, मोहम्मद इलियास एक अच्छा टेस्ट क्रिकेटर है, एक अच्छा चीफ सेलेक्टर है, या फिर एक अच्छा दोस्त है? दोस्त हूँ मैं जी, बाकी मुझे नहीं पता किसी चीज़ का। अच्छे दोस्त जरूर हैं। अच्छे दोस्त जो चीफ सेलेक्टर अच्छे हैं या नहीं हैं, क्रिकेटर वो अच्छे हैं या नहीं? देखे, चीफ सेलेक्टर जो है ना, या सिलेक्शन कमेटी है, दैट पार्ट ऑफ लाइफ। विनिंग विनिंग पार्ट ऑफ लाइफ। जो आपके साथ रहेगा, दैट योर फ्रेंडशिप विद पीपल, ठीक। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये चीफ सेलेक्टर और ये और वो, ये आने जाने वाली बातें हैं। फ्रेंडशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। इलियास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अवेज़ आपने गुफ्तगू सुनी चीफ सेलेक्टर साहब की। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हाल ही में अच्छी जा रही है और शायकीन इससे भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को करते हैं। सेलेक्टर्स की जो ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने ईमानदारी से टीम का इंतखाब करना है और पाकिस्तान के जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनको टीम के लिए सिलेक्ट करना है। बुरे हालात में टीम की अच्छी परफॉर्मेंस है, इसका क्रेडिट जहाँ पर खिलाड़ियों को जाता है वहीं पर सिलेक्शन कमेटी को भी जाता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन इजाज़ भट्ट साहब को भी मौजूदा टीम का क्रेडिट ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये वही खिलाड़ी हैं जो इजाज़ भट्ट साहब की टीम है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।